दो नेता विदेश दौरे पर हैं। एक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो कि इटली के दौरे पर हैं और दूसरी तरफ पुतिन चीन के दौरे पर हैं। पुतिन के चीन दौरे से अमेरिका के भी हाथ पांव फूलने शुरू हो गए हैं और दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी इटली के प्रधानमंत्री मेलनी के लिए मेलेडी लेकर पहुंचे। तो इसके पीछे कौन सी डिप्लोमेसी है, ये समझने की कोशिश करेंगे। भरत जी हमारे पास हैं, विस्तार से समझते हैं। भरत जी क्या कहेंगे? इसमें बहुत कुछ समझने की आवश्यकता नहीं है प्रज्ञा जी। टॉफ़ी के पीछे क्या डिप्लोमेसी है? सिर्फ फ़ोटो खिंचाई, रील बनाई, इससे ज़्यादा क्या डिप्लोमेसी हो सकती है? प्रज्ञा जी आपने बिल्कुल ये बात सही कही कि दौरे पर हैं, लेकिन सबसे पहले आपको तस्वीर देखनी चाहिए, उससे ज़्यादा बेहतर समझ में आएगा। ये नरेंद्र मोदी हैं, मेलोनी के साथ में रील बना रहे हैं और इसमें ये कह रहे हैं कि मोदी उनके लिए गिफ्ट लेकर के आए हैं। Prime Minister Modi brought us a gift, a very, very good toffee. Mallow. दूसरी तस्वीर आपको देखनी चाहिए, ये दूसरी तस्वीर है और दूसरी तस्वीर में आपको ये दिखलाई देता है कि ये दो लीडर्स हैं। दुनिया में इन दो लीडरों की धमक बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। ट्रंप ने अपने ट्वीट में इस बात को कह दिया। ट्रंप ने भी ऐलान कर दिया कि हम और चीन दोनों जो है दुनिया की सुपर पावर हैं, हम दोनों सुपर पावर हैं। ट्रंप ने सुपर पावर चाइना को कह दिया। एक ही रीजन में एशिया रीजन में भारत भी है, एशिया रीजन में चाइना भी है। वीडियो को देखिएगा, मैं आपको जो बतला रहा हूँ वो तभी समझ में आएगा। अभी स्किप करना चाहते हैं तो अभी स्किप कर दीजिए। पूरी जानकारी के लिए आपको आखिर तक देखना पड़ेगा। अगर आप कुछ और नाच गाना देखना चाहते हैं, वो वीडियो देखना चाहते हैं मेलोनी वाला, तो इंस्टाग्राम पर जाएं। अभी इसमें बात जो है काम की करूँगा मैं। मसला क्या है? मसला ये है कि चाइना और भारत दोनों एशिया रीजन के दो मुल्क, दोनों लगभग एक ही टाइम पर आज़ाद हुए। 1947 में भारत आज़ाद हुआ। मैं बहुत बेसिक बता रहा हूँ, अभी आपको आगे बताऊँगा। 1947 में भारत आज़ाद हुआ। 1949 में यहाँ एक क्रांति हुई और इनके 1949 में, हाँ, चाइना में 1949 में क्रांति हुई और उस क्रांति में पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना की स्थापना हुई। पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना बना। ठीक, माओ त्से ने जनवादी राष्ट्र जो चीन है उसकी स्थापना करी। भारत और 1947 यानी भारत पहले आज़ाद हुआ। 1947, 48, 49 2 साल बाद चाइना आज़ाद होता है। चाइना आंतरिक गृह युद्ध और बाकी सब चीज़ों से जूझ रहा था। चाइना की औकात 1949 में, प्रज्ञा जी, भारत की आज़ादी के बाद आज़ाद हुआ। चाइना की औकात भारत से बदतर थी, बदतर प्रज्ञा जी। भारत की प्रति व्यक्ति आय से भी घटिया प्रति व्यक्ति आय चाइना के भीतर थी। 70-80 का दशक आता है, चाइना उड़ान भरना शुरू करता है। 2026 का दशक चल रहा है, भारत फड़फड़ा रहा है। क्या कर रहा है जानते हैं? क्या कर रहा है? आपके सामने तस्वीर है। चाइना क्या कर रहा है? दो सुपर पावर मुल्क मिल रहे हैं और इस मिलन से ट्रंप के पैर थर्रा रहे हैं प्रज्ञा जी। ट्रंप के पैर थर्रा रहे हैं। दुनिया का सुपर पावर मुल्क ये देख रहा है कि ये दोनों आपस में मिल रहे हैं, चीन और पुतिन और जिनपिंग। तो फिर ये क्या निर्णय लेंगे? क्या ये ईरान के पीछे खड़े हो जाएंगे? क्या ये ईरान के पीछे ऐसे खड़े हो जाएंगे कि आप अमेरिका को वहाँ से भागना पड़ेगा? क्या दुनिया का वर्ल्ड ऑर्डर बदल जाएगा? क्या अमेरिका और चीन और रशिया ईरान के पीछे खड़े हो गए तो अमेरिका की दादागिरी समाप्त हो जाएगी? इस तरीके के प्रश्न चल रहे हैं इस एक मुलाकात से प्रज्ञा जी, इस एक मुलाकात से। और इस मुलाकात से क्या प्रश्न चल रहे हैं? इस मुलाकात से ये प्रश्न चल रहे हैं भारतीय मीडिया के भीतर कि प्रधानमंत्री टॉफी लेकर के पहुंचे हैं और भारत में कांग्रेस और भाजपा आपस में लड़ रही है कि टॉफी लेकर क्यों पहुंचे। हमारे सोचने का स्तर आप देखिए, हमारे सोचने का स्तर, हमारी राजनीति का स्तर, हमारे प्रधानमंत्री का स्तर आप देखिए। ये है, ये वो प्रधानमंत्री हैं प्रज्ञा जी, ये वो प्रधानमंत्री हैं जो अभी 2 दिन पहले, 4 दिन पहले भारतवासियों को कहकर के गए कि सोना मत खरीदो, तेल मत जलाओ, तेल मत खाओ और विदेश मत जाओ, फलाना और हमें तैयार रहना है। इनके चेहरे पर कुछ दिखाई दे रहा है? तैयार रहना है कि नहीं तैयार रहना है? लेकर के पहुंचे हैं और 2 तस्वीरें में बहुत कुछ नहीं कहता। जो कुछ भारतीय जनता पार्टी कर रही है, भारत के प्रधानमंत्री कर रहे हैं, सब बेहतर ही कर रहे हैं, जनता जिता रही है। और भारत क्या कर रहा है? भारत रील बना रहा है। भारत के लोग रील मीम बना रहे हैं, रील बना रहे हैं, खुश हो रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी इसके ऊपर क्या कहती है? ये भारतीय जनता पार्टी कहती है पीएम मोदी सेंस ऑफ ह्यूमर। ये पीएम मोदी का सेंस ऑफ ह्यूमर है। ये भारतीय जनता पार्टी ये फोटो डाल करके, ये वक्त सेंस ऑफ ह्यूमर दिखाने का नहीं है प्रज्ञा जी।
ये वक्त 56 इंच की छाती दिखाने का है, होर्मुज के ऊपर ये दिखलाने का है कि हम अपने जहाज लेकर के जाएंगे। ईरान कौन, अगर कोई पैदा हुआ है माइकल लाल, अगर ईरान पैदा हुआ है, अगर अमेरिका पैदा हुआ है तो रोक करके दिखाए। हम अपने जहाज लेकर के जाएंगे, हम विश्व गुरु हैं, हम दुनिया की उभरती हुई ताकत हैं और हम अपने जहाज लेकर के होर्मुज के भीतर से जाएंगे। हमारी तो हिम्मत ना हो रही, ना हम अमेरिका के साथ खड़े हो पा रहे खुलवाने में, ना हम ईरान के पास खड़े हो पा रहे। हम क्या कर रहे हैं? हम टाफी खा रहे हैं। हम टाफी खा रहे हैं, हम टाफी का वीडियो बना रहे हैं, हम रील बना रहे हैं। हमारी रील 139 मिलियन चली गई है, उसका जश्न है कि 150 मिलियन भाई पार हो गई रील। ये चल रहा है। हम विश्वगुरु कहते हैं अपने आप को, लेकिन हमारा कोई दखल नहीं है ईरान युद्ध को लेकर के। अरे टुच्चा सा देश जिसको आतंकवादी पालने के आरोप जिसके ऊपर लगते हैं, जिसको हम कहते हैं आतंकवादियों को पालता है, वो तक की मसीहा बना जा रहा है, शांति दूत कबूतर उड़ा रहा है वो। और हम क्या कर रहे हैं? चाइना जिसको हम इतना कोसते हैं, उसकी क्या निखर करके औकात आई है इस पूरे दरमियान? ट्रंप को चक्कर लगाना पड़ गया। ट्रंप चाइना के भीतर अपने 20 सीईओ को लेकर के भाग भाग कर पहुंचा और शी जिनपिंग ने इनके 20 सीईओ को मुंह नहीं लगाया, बात नहीं करी। पुतिन भागकर पहुंच रहे हैं चाइना। इस घड़ी में हमारे पास जी कोई क्यों नहीं आ रहा? हमारे पास कोई क्यों नहीं आ रहा? हम रील बना रहे हैं। यही अंतर है, यही अंतर है प्रज्ञा जी। एक तरफ मुलाकात हो रही है शी जिनपिंग की और एक तरफ मुलाकात हो रही है पुतिन की। ये एक मुलाकात है और दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी इतनी देशों की यात्रा पर हैं, कोई नोटिस नहीं कर रहा सिवा कांग्रेस और भाजपा के। दुनिया इन मुलाकातों को नोटिस ही नहीं कर रही, कोई फर्क नहीं पड़ रहा लोगों के ऊपर। लोग ये देख रहे हैं कि क्या कहते हैं पुतिन, क्या निर्णय लेते हैं। हमारे दौरों से ईरान के होर्मुज खुलने बंद होने का कोई मतलब ही नहीं है। हमारे प्रधानमंत्री ने यह कह दिया कि भाई ऐसा ऐसा होना है, सब लोग तैयार रहो, बस खत्म, लाओ टाफी, जिंगल बिलवा बाजे लाओ, सफेद दाढ़ी वाला जो है बाबा चॉकलेट लेके भागेला। ये चल रहा है हमारे देश के भीतर, ये हो रहा है। हम फोटो खिंचवा रहे हैं, फोटोबाजी चल रही है। क्या कह रहे हैं ये राहुल गांधी, इनको भी सुन लीजिए। ये भी पता नहीं आपने, इनको भी कोई नोटिस नहीं करता है, इनको भी सुनिए। वीडियो देखा नहीं, पता नहीं आपने आज मोदी जी का वीडियो देखा नहीं देखा व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी वालों ने देखा, रील बनाई है। हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री इटली के प्रधानमंत्री को, मेलोनी को मेलोडी टॉफी दिए हैं। इटली जाने से पहले, मेलोनी जी से मिलने से पहले उन्होंने हिंदुस्तान से कहा कि देखो आर्थिक तूफान आ रहा है, कम पेट्रोल का प्रयोग करो, सोना मत खरीदो, इलेक्ट्रिक गाड़ी खरीदो और विदेश में दौरा मत करो। और फिर उसी के एक दिन बाद 3-4 हजार करोड़ रुपए के हवाई जहाज में नरेंद्र मोदी घुसे, इटली की ओर गए, जेब में टॉफी ले गए और वहां की प्राइम मिनिस्टर को उन्होंने मेलोडी टॉफी खिलाई। अब देखिए ये क्या देश की जनता के साथ क्या खिलवाड़ हो रहा है। मतलब देश में पेट्रोल की कमी, गैस की कमी, बिजनेस बंद हो रहे हैं, फैक्ट्रियां बंद हो रही हैं, महंगाई बढ़ती जा रही है, किसानों को खाद नहीं मिलेगी, पूरा का पूरा इंडस्ट्रियल सिस्टम हिलेगा। समय आने वाला है। ईरान ने, अमेरिका और ईरान की लड़ाई हुई, उसने हॉर्मुज को बंद कर दिया। 20% तेल
मार्केट से हट गया। तो ये राहुल गांधी हैं प्रज्ञा जी, ये सुना है हमने आपको कि ये क्या कह रहे हैं। राहुल गांधी सुनाना जरूरी था भारत का विपक्ष। खैर फिलहाल एक चीज़ और है प्रज्ञा जी, इस पूरे युद्ध के दरमियान और पूरे सिनेरियो के दरमियान भारत में एक जहाज़ आता है, ईरान का जहाज़ आता है। ईरान का जहाज़, भारत की राष्ट्रपति उसको देखती हैं और बताती हैं ऐसा टेक्नोलॉजी होना चाहिए, वो वापस जाता है। युद्ध के दौरान हिंद महासागर में वो जहाज़ मार दिया जाता है। भारत के प्रधानमंत्री उस पर कुछ नहीं बोले, नथिंग। अगर रील बना रहे हैं तो रील पार्टनर से भी कुछ सीखना चाहिए प्रज्ञा जी, और ये सीखना चाहिए कि मेलोनी वो प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने ट्रंप को ये बताया कि ट्रंप ने कहा कि अगर तेहरान ने परमाणु बम बना लिया और इटली के ऊपर परमाणु बम मार दिया, क्या कहते हैं डोनाल्ड ट्रंप, इफ ईरान वांट टू कुड डिस्ट्रॉय इटली, अगर ईरान इटली को डिस्ट्रॉय करना चाहेगा विद न्यूक्लियर वेपन्स इन 3 मिनट, 3 मिनट में न्यूक्लियर वेपन से इटली को डिस्ट्रॉय कर देगा। और यहां पर मेलोनी क्या जवाब देती है ट्रंप को? जवाब सुनिए प्रज्ञा जी, कहती हैं There are 9 countries in the world with nuclear weapons. 9 देश हैं जिनके पास न्यूक्लियर वेपन हैं, and the only country that has ever used them is the United States. एक ही वो देश है जिसने इस वेपन का इस्तेमाल किया और वो है यूनाइटेड स्टेट्स। और उसने हिरोशिमा नागासाकी के ऊपर परमाणु बम गिरा दिया, जापान के ऊपर। वो कहती है कि हमको मत बताओ, 3-13 मत बताओ कि कौन बना लेगा परमाणु, कौन किसको मार देगा। तुमने बना लिया परमाणु, तुमने जापान के ऊपर मारा। एक इकलौते देश हो ऐसे सनकी देश जिसने परमाणु किसी के ऊपर गिराया। 9 देश हैं दुनिया में जिनके पास परमाणु है, उनने किसी ने कहीं नहीं गिराया। तो दिमाग किसका खराब है? दिमाग तुम्हारा खराब है। मेलोनी ने बोला, क्या हम बोल पाते हैं ऐसा? क्या हम बोल पाते हैं कि जब पाकिस्तान ये कहता है अमेरिका कि तेल मत खरीदो रूस से, हम ना खरीदते। जब ये बोलता है ईरान से ना मत खरीदो, हम नहीं खरीदते। जब बोलता है 30 दिन का दिया टाइम, जाओ खरीदो, हम चल देते हैं झोला उठा के तेल खरीदने। वो बोलता है अब टाइम खत्म, हम झोला लेके वापस चले आते हैं। ये चल रहा है। ये समय, मैं बहुत ईमानदारी के साथ कह रहा हूं, ये समय दुनिया को ये बतलाने और दिखलाने का है व्हाट वी आर, हम हैं क्या। दुनिया में कहीं भी युद्ध चले, कुछ भी चले, हम वो हैं जिसके जहाज, हम वो हैं जिसके जहाज पकड़ने की हिम्मत कोई ना दिखा पाए। हमें वो बनना चाहिए था। हम उस देश से हैं जिस देश के भीतर प्रभु श्री राम अश्वमेध का घोड़ा छोड़ देते थे और छोड़ करके ये कहते थे किसी की औकात पूरे देश में हो तो ये घोड़ा पकड़ करके दिखा दो, जो भी घोड़ा पकड़ लेगा उससे मेरा युद्ध होगा। घोड़ा चला जाता था, किसी की औकात नहीं होती थी घोड़ा पकड़ने की। कह रहे भैया इनका घोड़ा है, इनका घोड़ा पकड़ लेंगे तो आ जाएंगे अभी तीर तलवार लेकर के और ठोकेंगे यहीं। लेकिन क्या हो रहा है? 2 टैंकर निकले एलपीजी के, जश्न मन रहा भारत में, वाह 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 वाह। 2 टैंकर निकले, पहुंच गए। कितने फंसे हुए हैं? 1 टैंकर निकला, वाह 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 निकला। बाकी फंसे क्यों हुए हैं? हमारे तो रिश्ते ईरान से अच्छे थे, हम तो अमेरिका की पैलग्गी करने वाले हैं। अमेरिका की पैलग्गी करते हैं, ईरान से रिश्ते अच्छे थे। ना ईरान छोड़ रहा जहाज, ना अमेरिका आगे गाड़ा लगा के बैठा, वो छोड़ रहा। क्यों नहीं छोड़ रहे? हमारी इस लॉलीपॉप खाने की वजह से हम लॉलीपॉप चूस रहे हैं। खैर वीडियो में आगे बढ़ते हैं। फोटोज देखते हैं। देखिए, आइए फोटोज देखिए। रोम की तस्वीर। हाँ फोटोज देखिए। इंस्टाग्राम पर देख कर ना घाये हो तो हम भी दिखा देते हैं। देखिए और देख करके कुछ मीम और दिमाग में आ रहे हो तो भी बनाइए, क्यों मीम ही बनाना है। खैर ज़्यादा देख लीजिए क्या बताएं। देख लीजिए ये रोम की तस्वीरें हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। आपको कहीं से दिखाई दे रहा है? रोम की तस्वीरें एलोबरेट करने की आवश्यकता नहीं प्रज्ञा जी। आपको कहीं से दिखाई दे रहा है तेल महंगा हो गया? दिखाई दे रहा कहीं से? कहीं दिखाई दे रहा है कि ट्रंप वो हमारा टैंकर नहीं छूट रहे? कहीं दिखाई दे रहा है कि हम विश्वगुरु हैं? दिखाई दे रहा है प्रज्ञा जी? अब इस पर वाह करिए कि क्या चित्रकार ने फोटो खींचा है, मतलब जो छायाकार है। बिना वाह किए मत जाइए, आप लोग भी देखिए। कमेंट में वाह लिखिए। हाँ कमेंट में वाह लिखिए। भाई फोटो खिंचाना बुरी बात नहीं है प्रज्ञा जी, लेकिन इस स्थिति में, जिस स्थिति में हमें अपनी वीरता का प्रदर्शन करना चाहिए, शौर्य का प्रदर्शन करना चाहिए, उस समय हम टॉफी बांट रहे हैं, टॉफी खा रहे हैं, चॉकलेट खा रहे हैं, हम हा ही कर रहे हैं।
आप दुनिया घूमिए, कुछ भी घूमिए, संदेश तो ठीक दीजिए। अरे उनसे तो ठीक दीजिए जिनसे हमारा कंपटीशन है डायरेक्ट। पाकिस्तानवे से तो ठीक दीजिए, चीनवे से तो ठीक दीजिए। हम चीन को कोस कोस करके आगाह नहीं रहे कि भाई चीन ऐसा है, चीन वैसा है, जमीन खोर है, जमीन छीनता है, ये करता है, वो करता है। वो हमसे बाद में आजाद हुआ, उसकी हमसे ज्यादा दीनहीन स्थिति थी, फिर भी वो हमसे आगे क्यों? क्या कारण है? और हमसे इतना आगे है कि ट्रंप कह रहा है चीन सुपर पावर है। गलत बोल रहा हूं, गूगल कर लीजिएगा। खैर आइए, फोटो देखिए, फोटो देखिए, फोटो ही देखिए, फोटो ही देखिए, जो दिखाया जा रहा वही देखिए। और ये देखिए, फोटो देखिए, फोटो देखिए। रीलबाजी का समय है, ये सब देखते रहिए। ये जो है थैंक यू फॉर द गिफ्ट मिलोनी का अकाउंट है, उस पर भी देखिए, गिफ्ट के लिए इन्होंने थैंक यू कहा है। और फिर से वीडियो भी देखिए, वीडियो देखिए, हमारे व्यू भी थोड़ा ज़्यादा आ जाएंगे, देखिए और फॉरवर्ड करिए दूसरे लोगों को। हाँ देखिए। Prime Minister Modi brought us a gift, a very, very good toffee. Prime Minister Modi. गैस सिलेंडर के दाम बढ़ गए हों, रेस्टोरेंट चला रहे हों, 12, 13, 14, 1500 का मिल रहा था सिलेंडर, 3400-3500 रुपए का हो गया है, तो रील देखिए, अच्छा लगेगा आपको। मेलोडी, मेलोडी यानी मेलोनी, और ये दिया ही गया है कंटेंट इसलिए कि हाँ, कि जो खाली बैठे लोग हैं, जो डीजल पेट्रोल और ये सब ना करें, तो इस पर मीम बनाएं, इस पर जो है वीडियो बनाएं, इस पर बताएं कि ऐसा ऐसा है, देखिए कितना अच्छा जनजी जो है वो दिखाए, बताए। खैर क्या ही समझाएं, क्या बताएं, समझाना बेकार ही है। हाँ, और भी फोटो हैं, बहुत हैं, बहुत है। पूरा जो है 256 GB का आईफोन पूरा भर जाएगा, आप देखते रहिए, देखते रहिए, बहुत हैं, बहुत हैं। जो समझना है वो समझते रहिए, देखते रहिए। अब आती है काम की बात, जो चाइना में चल रही है। ये चाइना की विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता हैं माओ निंग, और ये क्या लिखती हैं? ये लिख रही हैं, प्रज्ञा जी बहुत अहम बात। अब अहम बातों की बारी आ जाती है, मस्ती मजाक ख़त्म हो रहा है, अहम बातों पर आते हैं। और सबसे अहम जानते हैं क्या किया? अभी वीडियो में बताऊंगा आपको। ट्रम्प चाइना आए थे ये करने के लिए कि ईरान के ऊपर आप प्रेशर बनाइए। अपने साथ 20 CEO लेकर के आए थे, कोई एनवीडिया का, कोई एप्पल का, सेब का, संतरे का, मौसम्मी का, कोई जो है वो स्पेस एक्स वाला, ट्विटर वाला, सब लेकर के सब कुछ आए थे कि हम देखो अपना इतना लाला लाए हैं अपने साथ, और ये सब तुम्हारे देश में पैसा लगाएंगे। शी जिनपिंग ने कहा कि आई डोंट वांट योर लालाज, मिले ही नहीं। अभी आगे बताते हैं। अब यहाँ पर माओ निंग क्या कहती हैं, जो मुलाकात हो रही है जिनपिंग की और रूस की, यहाँ पर ये कह रही हैं, ये कह रही हैं कि राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने रूसी राष्ट्रपति पुतिन के साथ लघु समूह वार्ता की। आगे लिखती हैं राष्ट्रपति शी ने कहा, आगे लिखती हैं कि राष्ट्रपति शी ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय स्थिति अस्थिरता और शी ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय स्थिति अस्थिर और अशांत है। बातों को समझिएगा कि बड़े लोग बड़ा गंभीर बोलते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय स्थिति जो है वो अस्थिर और अशांत है। एक तरफावाद और वर्चस्ववाद फिर से उभर रहे हैं, अमेरिका को बोल रहे हैं। एक तरफावाद और वर्चस्ववाद फिर से उभर रहे हैं। फिर से शांति, विकास और सहयोग जनता की आकांक्षाएं और हमारे समय की प्रचलित प्रवृत्ति बनी हुई हैं। आगे कह रहे हैं कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य और विश्व के महत्वपूर्ण प्रमुख देशों के रूप में चीन और रूस को रणनीतिक और दीर्घकालीन दृष्टिकोण अपनाना चाहिए। उच्च गुणवत्ता वाले व्यापक रणनीतिक समन्वय के माध्यम से अपने अपने देशों के विकास और पुनरुत्थान को गति देनी चाहिए। वैश्विक शासन प्रणाली को आर्थिक, न्यायसंगत और निष्पक्ष बनाने के लिए काम करना चाहिए। यहाँ पर ये संदेश दे रही हैं कि हम जो है वो UN में हमारी स्थायी सीट है, तो हमको वहाँ पर देखना चाहिए कि वर्चस्ववाद कायम ना हो पाए। एक तरफावाद, जो ट्रंप का नाम तो नहीं लिया, अमेरिका का नाम तो नहीं लिया, लेकिन टारगेट निशाना वहीं पर है कि एक आदमी जो मनमानी करता है उसको हमें देखना चाहिए। और लिखा कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा
परिषद के स्थायी सदस्य और विश्व के महत्वपूर्ण प्रमुख देशों के रूप में। यहाँ पर लिख रहे हैं कि स्थायी सदस्य और विश्व के एज द परमानेंट मेंबर ऑफ यूएन सिक्योरिटी काउंसिल एंड द इंपॉर्टेंट मेजर कंट्रीज इन द वर्ल्ड चाइना एंड रशिया शुड टेक अ स्ट्रेटेजिक एंड लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्टिव, यानी आगे लंबे समय के लिए हमको जो है देखना और सोचना है। हमारे ठीक बगल का देश, यूएन में स्थायी सीट है उसकी, हमारे ठीक बगल का देश प्रज्ञा जी, जिसमें ट्रम्प पुतिन सब चक्कर लगा रहे हैं कि एक बार जिनपिंग कुछ कहे। आगे प्रेसिडेंट ऑफ चाइना एंड रशिया देयर नेगोशिएशन शी जिनपिंग वॉर, यहाँ पर लिखते हैं शी जिनपिंग द वॉर अगेंस्ट ईरान मस्ट बी स्टॉप, नेगोशिएशंस आर वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ चीन कह रहा है कि वे वॉर रुकनी चाहिए और किसी भी हालत में रुकनी चाहिए। यहाँ पर जिनपिंग कह रहे हैं, पुतिन ने कहा रिलेशंस बिटवीन रशिया एंड चाइना हेल्प कंसोलिडेट ग्लोबल स्टेबिलिटी, हम दोनों के जो रिश्ते हैं वो ग्लोबल स्टेबिलिटी को जो है वो मजबूत करेंगे, क्योंकि ये लोग जानते हैं कि हम मजबूत हैं, एक और एक मिलेंगे तो 11 हो जाएंगे। हम टाफी मूंगफली और जो कंपट बादाम खाने वाले लोग नहीं हैं। हम मिल रहे हैं तो हमारे मिलने की धमक 7 समंदर पार अमेरिका तक है। ये मुलाकात चल रही है, ये मुलाकात हो रही है। और उधर प्रधानमंत्री कितने देशों की यात्रा पर हैं, जिक्र कहीं नहीं है। भारतीय गोदी मीडिया को छोड़ दीजिए तो क्या निकल रहा है उन मुलाकातों से। आज का जो सबसे बड़ा टॉपिक है कि ईरान युद्ध में क्या भूमिका है हमारी। हम तो कहते हैं ये नए दौर का भारत है, बदलता हुआ भारत है। तो बदलता हुआ भारत भी गुटनिरपेक्ष है क्या? दिखता तो नहीं है। हम इजराइल के भीतर रहते हैं युद्ध शुरू होने के 1-2 दिन पहले, दिखते तो नहीं है कि हम गुटनिरपेक्ष हैं प्रज्ञा जी। और एक चीज़ और यहाँ दिखलाई देती है, यहाँ पर ये कहा गया कि 26 साल पहले राष्ट्रपति के रूप में पहली चीन यात्रा के दौरान पुतिन एक चीनी स्कूल के छात्र पेग पाई के साथ फोटो उन्होंने खिंचवाई थी। 26 साल बाद पेग पाई से जो है उन्होंने मुलाकात दोबारा की है और पुतिन ने कहा कि मैं उन पत्रकारों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ जिन्होंने इन साहब को ढूंढा। देखिए पहले ये बच्चा था और अब देखिए वो व्यक्ति बड़ा हो गया है। ये मेरे लिए बहुत चौंकाने वाला अनुभव वाला, मिलकर बड़ी खुशी हुई। इन्होंने कहा आगे और चीज़ बताता हूँ। अब आगे ये तस्वीर आप देखिए और इस तस्वीर को आप पकड़ कर रखिए। इस तस्वीर में जिनपिंग जो है, क्योंकि अपने साथ में लेकर के आए हैं 39 लोगों को, यहाँ पर 39 लोगों को लेकर के आए। कौन लेकर के आए प्रज्ञा जी? लेकर के आए हैं पुतिन। 39 सीईओ हैं इसमें प्रज्ञा जी, और इसमें कंपनियों के और ऊर्जा कंपनियों के सीईओज हैं, लोग हैं, उनसे यहाँ मुलाकात कर रहे हैं। देखिए ये जिनपिंग है और हाथ मिला रहे हैं। और ट्रंप अपने साथ जितने लोगों को लेकर के गए उनसे मुलाकात। यहाँ देखिए अमेरिकी पत्रकार हैं, इन्होंने लिखा कि शी जिनपिंग रिफ्यूज टू मीट विद द बिलियनियर सीईओ ट्रंप ब्रॉट। हाँ, किसी भी बिलियनियर से मुलाकात पर्सनली नहीं की है जिनपिंग ने। और यहाँ पर रशिया के जो बिलियनियर्स आए उन सबसे हाथ मिला रहे हैं जिनपिंग। ये फोटो बतलाती है कि कूटनीति क्या होती है। व्हाट इज द कूटनीति? ये कंपट लेकर नहीं खड़ा हुआ आदमी। कंपट खाते हैं प्रज्ञा जी, नहीं खड़ा हुआ है आदमी भी वैसे ही हंसी मजाक हाई वो करके कुछ करना चाहिए था। खैर यहाँ पर आगे ये लिखते हैं कि शी जिनपिंग, इन्होंने भी कंफर्म किया कि शी जिनपिंग ने रिफ्यूज कर दिया सीईओ से मिलने के लिए। और ये देखिए ये सीईओ थे जो गए थे ट्रंप के साथ में। पीछे आप देखेंगे कितने सीईओज हैं, अमेरिका के सीईओज हैं। और अभी एक खबर और बताऊंगा, ये देखिए सब ट्रंप के पीछे खड़े हुए। जिनपिंग खबर ये अमेरिकी पत्रकार बोल रहे हैं। अब ये खबर आप देखिए, टाइम्स ऑफ इंडिया ने खबर छापी कि इस जिनपिंग से मिलने के लिए एनवीडिया के जो मालिक हैं, सीईओ हैं, वो भी आए थे। लेकिन अब खबर ये आ रही है कि एनवीडिया के जो ग्राफिक कार्ड हैं उन कार्डों को चाइना ने बैन कर दिया है। ट्रंप के साथ जो सीईओ आए यहां पर धंधा तलाशने के लिए और उनके जाते ही चीन ने उनको धंधा देने के बजाय उनके जितने ग्राफिक कार्ड हैं उनको बैन कर दिया कि हम आपके ग्राफिक कार्ड इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो ये क्या कहता है प्रज्ञा जी? और इधर पुतिन देश के भीतर हैं, पुतिन चीन के भीतर हैं। तो ये डिप्लोमेसी क्या दिखलाती है? ये डिप्लोमेसी ये दिखलाती है भाई साहब, ये डिप्लोमेसी ये दिखलाती है कि हम किसी भी तरीके से अमेरिकी दबाव में
नहीं हैं, ना आने वाले हैं, ना ईरान का साथ छोड़ने वाले हैं, ना रशिया का साथ छोड़ने वाले हैं। और ये ट्रंप और ये सूत्र, हालांकि सामने तो नहीं आया, लेकिन सूत्रों के हवाले से ये खबर आई कि ट्रंप और पुतिन में ये बातचीत हुई कि रशिया पर भी दबाव बनाएं, क्योंकि रशिया से अच्छी दोस्ती है जिनपिंग की, और ईरान पर भी दबाव बनाएं। लेकिन जिनपिंग ने ये ज़रूर कहा कि होर्मुज खुला होना चाहिए, लेकिन किसी भी तरीके का दबाव नहीं बनाया, किसी भी तरीके का दबाव नहीं बनाया कि ईरान को क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। ईरान युद्ध रोक दो, कोई बात नहीं हुई। तो ये चीज़ें चल रही हैं प्रज्ञा जी आज की तारीख के भीतर। बिल्कुल, एक तरफ देश महंगाई की मार झेल रहा है और दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मेलेनी को मेलोडी टॉफ़ी भेंट कर रहे हैं और उसके बाद उसकी रील्स तक बना रहे हैं। तो ये देश के लोग जब देख रहे हैं तो उनको समझ में आ रहा है कि देश के प्रधानमंत्री अपने देश की स्थिति के ऊपर कितने गंभीर हैं। और दूसरी तरफ विपक्ष बार बार लगातार ये बात कह रहा है कि महंगाई का बड़ा तूफान आने वाला है, एक आर्थिक तूफान आने वाला है जिसको अभी तक कोई नहीं भाप सका है। तो फिलहाल के लिए इतना ही। एक तरफ पुतिन की डिप्लोमेसी है जिसके आगे अमेरिका के भी पांव उखड़ रहे हैं और दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी जिस वक्त पर विदेश जाकर के उनको अपने देश की स्थिति कैसे सुधारी जाए उस पर चिंतन करनी चाहिए थी, जिस बाहर जाके उनको ईरान से बातचीत करनी चाहिए थी, ईरान से तेल कैसे आए उस पर कोई सोल्यूशन निकालना चाहिए था, उस वक्त वो इटली के प्रधानमंत्री के साथ रोम घूम रहे हैं। तो फिलहाल के लिए इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अपनी वीडियो पर आप अपनी राय हमें बता सकते हैं। नमस्कार।